नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे डिजिटल जो माध्यम हुए पेमेंट के, चाहे आप किसी भी ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं, देखिए कितना आसान हो गया। लोगों की सुविधाएं तो बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ ही साइबर क्राइम करने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बाजार भी बढ़ गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से आपके भी कई जानकार होंगे जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो गए होंगे, फ्रॉड का शिकार हो गए होंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो जो साइबर थाने हैं वहां पर जाते हैं, शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। शिकायत तो दर्ज हो जाती है, लेकिन लंबा समय लगता है, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, होल्ड अमाउंट हो जाता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। देखिए अभी जो वर्तमान स्थिति है, और ऐसे में जितने साइबर थाने हैं उसके एक एक आयु पर 80 से अधिक केस जो है वह पेंडिंग है। 250 केस जो है एक एक आयु पर है। तो ऐसे में अभी जो है साइबर थाने जो है वह बहुत ही दुविधा में है, बहुत ही मुश्किल से काम कर पा रहे हैं, क्योंकि केस जो है वह लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और इस फैसले के मुताबिक 50,000 रुपए तक का अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो अब आपको एफआईआर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ना वकील का झंझट होगा, ना कोर्ट का झंझट होगा। ये तमाम पैसा अगर 50,000 रुपए तक का अमाउंट का अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, साइबर ठगी हुई है, तो यह बैंक स्तर से ही निपट जाएगा। और इसके लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि दरअसल बैंकों को ही पावर दिया गया है, जिससे जो होल्ड अमाउंट है वह रिकवरी कर ली जा सकेगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो बैंक हैं उस बैंकों को अब तक जो I4C द्वारा जो नई एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार बैंक स्तर पर ही सब कुछ निपट जाएगा। बैंकों को ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल का जो है लॉगिन आईडी दिया गया है, और इससे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तहत जो तमाम जो प्रक्रिया चलती है उसी के तहत तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन इसमें भी आपको याद रखने की जरूरत है, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो गोल्डन आवर जो है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। देखिए जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो 2 घंटे के भीतर जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के आप कॉल करते हैं, या फिर जो साइबर फ्रॉड के लिए जो पोर्टल दिया गया है जहां पर रजिस्टर कर सकते हैं cybercrime.gov.in, वहां पर जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। या फिर 2 घंटे के भीतर हेल्पलाइन 1930 पर जाकर के अगर आप कॉल करते हैं तो उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है उसे होल्ड कर दिया जाता है। और होल्ड करने के बाद उसके बाद जो प्रक्रिया अब तक जो होती थी उसमें आपको एफआईआर दर्ज करना होता था, साइबर थाने जाना पड़ता था, उसके बाद कोर्ट के माध्यम से आपको फिर पेमेंट मिलता था। काफ़ी देरी होती थी, काफ़ी दिक्कत होता था, केस का बोझ बढ़ता था। लेकिन अब 50,000 रुपये तक का अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है तो ऐसे में जैसे ही अगर आप पोर्टल पर शिकायत करते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर गोल्डन आवर के भीतर में अगर आप कॉल करते हैं, होल्ड लग जाता है, उसके बाद बैंक के माध्यम से ही आपका पैसा जो है 3 महीने के भीतर आपको वापस दे दिया जाता है। देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ी राहत दी है ऐसे लोगों को जिनका साइबर फ्रॉड जो है उनके साथ हो जाता था, या फिर साइबर फ्रॉड का वो शिकार बन जाते थे। तो ऐसे में सरकार की ओर से बैंकों को ही अधिकार दिया गया है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए सरकार की सीधे मंशा है कि साइबर जो थाने हैं उस पर बोझ कम किया जाए और लोगों को परेशानी से बचाया जाए। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो आप सबसे पहले गोल्डन पीरियड के भीतर में 2 घंटे के भीतर में ही आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करें, या फिर आप जो cybercrime.gov.in पोर्टल है वहां जाकर के अपनी बात, अपनी शिकायत जो है उसे रजिस्टर करें, तभी सब कुछ हो पाएगा। नहीं तो बाद में क्या होता है कि साइबर फ्रॉड करने वाले लोग जो हैं पेमेंट को अलग अलग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तब रिकवरी काफी मुश्किल हो जाती है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।